हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिजिटल से संबंधित कुछ तमाम क्वेश्चंस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आज जो हम पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में जो प्रतिरोध था उससे पहले हमने डिजिटल में पढ़ाया था कि किस किस गेट से मिलकर कितने गेट बनते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक एक्स और गेट को प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी संख्या में नैंड गेट की आवश्यकता होगी। तो कितनी की आवश्यकता होगी, तो 2, 6, 5 या 4। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नैंड गेट से अगर एक्स और गेट बनाएंगे तो हमें 4 गेट की आवश्यकता होगी। ठीक, उसके बाद बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक 4 इनपुट 2 आउटपुट अंकीय परिपथ की सत्यता सारणी में कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि इनपुट की संख्या दे रखी हो और लाइन की संख्या भी दे रखी हो, 4 इनपुट और आउटपुट कितनी है 2, तो इसे करने का क्या तरीका है, 2 की पावर n इजिकल टू 2n। n क्या है इसमें, इनपुट की संख्या, 2 की पावर 4 इजिकल टू 16। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 16। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक बहुसंख्या का कार्य क्या होता है। बहुसंख्या जो होता है ना, एक तरीके से मल्टीप्लेक्सर होता है, तो उसका क्या कार्य होता है। डाटा को प्रेषित करना, डाटा का चयन करना, डाटा स्थानांतरण करना है, डाटा का प्रवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा का संचयन करना, संचय करना। ठीक है, यानी कि सेलेक्ट करना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, किसी 8:1 मल्टीप्लेक्सर को कार्यान्वित करने के लिए कितनी चयनित रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो इसमें रेखा की संख्या पूछी है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, जो पहली संख्या होगी यो हमेशा 2 की पावर के अनुसार होगी। जैसे कि आप देख लेते हैं, ये लिख रहा है 8:1, तो क्या होगा 2 की पावर 3:1। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 3 है, यही हमारे पास सेलेक्टिंग लाइन है। उसने पूछा कितनी चयनित रेखाओं की आवश्यकता होगी, तो इसमें 3 रेखाओं की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ऐसे ही तमाम हम मिनिमम हर वीडियो में 10 क्वेश्चन के आसपास करेंगे। अब ये 4 क्वेश्चन हुए, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी और 6 देखिए। 5वां क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक आपने देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन में क्या है, बूलियन बीजगणित के अनुसार 1+a गुना 1+b या b गुना 1+c को सरल कीजिए। हमेशा एक बात हमें अपने दिमाग में याद रखना, किसी भी संख्या के यदि 1 में कोई भी चीज़ प्लस में हो इस तरीके से, या 1 प्लस इस तरीके से कोई भी संख्या है, यानी कि 1 उसके साथ प्लस में है, तो उसका फाइनली आंसर 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, और जब तुम 1 × 1 करोगे तो भी 1 ही आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसी के अनुसार फिर अगला क्वेश्चन है, बूलियन बीजगणित के अनुसार 1+a+b+c। तो जैसे अभी अभी हमने बताया है, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है। ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है ये भी हम आपको बता देंगे। ये दिल्ली मेट्रो, इसरो, ठीक है, और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये एज इट क्वेश्चन एग्जाम के हैं, कोई अलग से नहीं, एज इट एग्जाम के ही क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यह किस गेट का प्रतीक है। तो आपको ये प्रतीक बताना है कि कौन से गेट का है, नोर का, एंड का, नैंड का या नोट का। ठीक है, तो देखिए ये 2 क्वेश्चन हैं। आप इन 2 क्वेश्चन में से हम आपको लगभग बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं, क्योंकि इन्हें समझाने के लिए हमें थोड़ा सा एरिया की ज़्यादा की ज़रूरत होती है। चलो देखिए, सबसे पहले इसने कहा नोर गेट। कौन सा गेट, नोर गेट। तो नोर गेट का जो सिंबल होता है, नोर गेट का हमारे पास कुछ सिंबल इस प्रकार का होता है, नोर गेट का। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये तो ये नहीं है। ठीक है, नोर। उसके बाद बात करते हैं हम एंड गेट की। एंड गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन भी लिख लेते हैं हम, y = a × b
और इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा ए ओ ए यू बी, तो y बराबर a प्लस बी, और ये क्या है a इंटू बी। तो यो हमारा आंसर का इसका हो गया नैंड गेट का। फिर नॉट गेट का भी सिंबल बना ले, कौन सा कब पूछ लिया जाए कोई पता नहीं चलता, लेकिन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास नॉट गेट का हो गया ए, यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा हमें ए बार। ठीक, ये हमने इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कर लिए, नॉट गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और ये हमारा किसका हो गया नैंड गेट का। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से नॉर गेट का सूचक क्या है। तो देखिए किसका बताना है, नॉर गेट का। अब नॉर गेट का आप अभी बनाए हो, ये रहा नॉर गेट। अब इसमें देख लीजिए इस तरीके का कोई नॉर गेट है, आपके दिमाग में आ रहा होगा नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है कि आपके दिमाग में बिल्कुल सही आ रहा है कि इसमें नहीं है। देखिए अब यो कौन सा गेट हुआ जो आप बना चुके हैं, नैंड गेट। ठीक है, यो भी कौन सा गेट है, यो भी नैंड ही गेट है। ठीक है, ये आपका अलग प्रकार का गेट है, एक्स और गेट है, इससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है। ये आपका एक्स और गेट है। कौन सा गेट है, एक्स और गेट या स्पेशल पर्पस गेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नोर का सही आंसर हो जाएगा ये। देखिए हमने आपको एक बार बताई थी नोर बनता कैसे है। नोर जो बनता है और प्लस नोट से मिलकर बनता है। तो क्या ये और का सिंबल नहीं है, ये नोट का सिंबल क्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आपको बनाने के बहुत सारे माध्यम मिल सकते हैं। यो भी नोर है, ये भी नोर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोट गेट का। उन्होंने सूचक पूछा, देखो यहाँ से हमने चित्र बनाया, लेकिन क्या है एग्जामिनर ने देखो कौन कौन से चित्र दिए, इस तरीके का और यही सेम यहाँ दे दिया, जिससे कि बच्चा घूम जाए। तो इसी तरीके से हम रोज़ ही लगभग 8, 10, 20 क्वेश्चन रोज़ रेगुलर बेस पे पढ़ते रहेंगे। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो बहुत ही जल्दी हम लाइव सेशन और डिजिटल बोर्ड के भी हम सुविधा कर रहे हैं। बहुत ही जल्द हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी आपको पढ़ाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और एक चीज़ और, जिन बच्चों का एग्ज़ाम आ रहा है बैक वाला, तो ये बैक वालों के लिए भी सफिशिएंट है। और इससे ज़्यादा आप बार बार ना पढ़कर एक बार पढ़ो, लेकिन एक बार इतना कुछ पढ़ लो कि आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। धन्यवाद दोस्तों।